बड़ी खबर और बता दें, क्योंकि हम बने हुए खतरे की भी बात कर रहे हैं, आने वाले खतरे की भी बात कर रहे हैं। जांच टीम पहुंच चुकी है ऋषिगंगा झील की जांच करने के लिए। वैज्ञानिक पहुंचे हैं, साइंटिस्ट पहुंचे हैं। झील की वजह से भविष्य में आपदा आने की क्योंकि आशंका बनी है, हेलीकॉप्टर से वैज्ञानिकों और एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है ताकि इस खतरे को मापा जा सके, इसे समझा जा सके और इस पर काम किया जा सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक और एनडीआरएफ की टीम इस हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। हम इस वक्त लाता गांव में मौजूद हैं और लाता वही गांव है जिनका नाम उन 13 गांव में शुमार है जिनका मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है और 6 दिन से मुख्य मार्ग से ये दूर है। हालांकि खाना पानी राशन इन तक पहुंच रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से वो तबाही, वो त्रासदी देखी जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कर चुकी है। और आपको यह भी बता दें कि इस तरफ अभी तक आपने जो भी इंटरव्यूज देखे हैं, जो भी अनुभव देखे हैं, वो आपने रैनी गांव की तरफ देखा। लाता गांव, उन प्रभावित गांवों, इस पार बहुत कम लोग पहुंचे हैं जहां पर टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा है। और उन प्रभावितों तक जहां तक सरकार भी बहुत मुश्किल से पहुंच पा रही है, वहां तक पहुंचने में हमने कामयाबी हासिल की है। इसीलिए इन लोगों से बातचीत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उस त्रासदी की एक एक तस्वीर इन्होंने बहुत ही करीब से देखा है और डर और दहशत के साए में कैसे ये लोग उन 24 घंटों के दौरान रहे होंगे, उनका अनुभव साझा करते हैं। अपना नाम बताइए। और लक्ष्मण सिंह बुटोला हूँ। लक्ष्मण सिंह जी, ये बताइए, जब 7 फरवरी की सुबह आप क्या कर रहे थे, क्या सुना, कैसी आवाज हुई और क्या देखा? सर, जब ये आपदा, भीषण आपदा आई तो हमें एक फ़ोन कॉल आ चुका था कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा त्रासदी हुई है। तो हम तत्काल गांव से भागकर ये मौके पे आए। तो मौके में देखा तो पूरा जो माहौल था असमंजस का था और हवाएं तेज चल रही थी, मिट्टियाँ उड़ रही थी, जिससे कि दूसरे का चेहरा देखने तक ना शुरू हो चुका था हमें। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे मौके पर तलाश किया तो उसके बाद देखा गया कि पूरा खाई बन चुकी है, सड़क 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और जितने भी हमारे जो गाँव से सटे 13 जो गाँव थे वो सड़क से अलग हो चुके। दूरसंचार ठप हो चुकी थी, कुछ समय के लिए बिजली भी बंद हो चुकी थी और आदमी ये सोचने में विवश था कि हुआ तो हुआ क्या। बाद में मौके पे जब हम लोगों ने जानकारी ली तो पता चला कि कुछ हमारे जो लोकल लोग मिसिंग हो चुके हैं। तो बाद में सभी लोग जो हमारे युवा हैं वो ढूंढ खोज के लिए रवाना हुए। तो कीचड़ और दलदल इतना था कि हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। कई लोगों को मौके पर हमारे लोगों ने रेस्क्यू किया है। तो 3-4 लोग माताएँ अभी आपको रास्ते में मिल जाएंगी। और अभी भी कई मकान क्षतिग्रस्त हैं, कई मवेशियाँ दब चुके हैं, खच्चर घोड़े दब चुके हैं, काफ़ी नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ। ये बता रहे कि धूल उड़ रही थी, दूरसंचार ठप हो गया, बिजली बंद हो गई, चारों तरफ तबाही थी। उस वक्त एक बार के लिए लगा कि हम लोग का भी बचना मुश्किल हो जाएगा, क्या करें? सर, एक पल के लिए मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा होगा जब हमारे दिल में ऐसा रहा कि हमारी जो मुरंडा हो गया, पैंग हो गया, रेणी हो गया, वली रेणी हो गया, जोगजो हो गया, जोगवाड़ हो गया, ग्वाड़ हो गया, ये 4-5 गांव को तो लेके चला जाएगा। और हमें लगा कि हम जाने ही वाले हैं, बस पल भर का इंतजार था कि हम भी चले जाएंगे, बस इस धूल मिट्टी के साथ साथ हम भी चले जाएंगे। लेकिन सर वो तो ऐसा है कि कैसे बचे हमें भी अंदाजा नहीं है सर। जब धूल मिट्टी एक दूसरे को आमने सामने, सर हम 1 मीटर भी नहीं देख पा रहे थे सर। तो कम से कम 1 या 1.5 इंच सर ये धूल मिट्टी जमी हुई पड़ी थी और सर के से लेकर के पांव तक सारे लोग कोई पहचान में नहीं आ रहा था सर। दिन तो कट गया अपनी आंखों के सामने, रात में नींद आई, डर लग रहा था ऐसा ना हो कि आंख बंद करके सोएं और फिर से तबाही आ जाए। सर, जैसे कहता ना, खौफ रहता आदमी के दिमाग कि कब क्या हो जाए मंजर, कि कब हम यहाँ पे अभी तुरंत कुछ भी हो सकता है, कब हम सोए। अगर सोने का तो नाम नहीं है, जैसे अगर जबकि आ भी रही है जैसे, तो अचानक से फिर से आँख खुल जा रही है अपने आप ही। ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जान और नुकसान तो ऐसा लग रहा था कि हम कभी भी तूफान आएगा तो हम जा सकते हैं, मतलब मलबे में, तहस नहस में, ये बाढ़ आपदा में हम बह सकते हैं। इसलिए डर इतना था कि बता नहीं सकते, सारे लोगों पे इतना डर था कि हम कह नहीं सकते सर। अभी भी बेशक ये तबाही, ये त्रासदी खत्म हो गई हो, लेकिन अभी भी डर और दहशत बरकरार है। और यही वजह है कि लोग नदियों के किनारे पहरा कर रहे हैं कि कभी भी ये आफत आ सकती है और लगातार राहत कैंप बनाकर जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं इनकी सुरक्षा में खड़ी हैं। लेकिन ये जरूर है कि हालात सामान्य होने में अभी बहुत समय लगेगा और अभी भी मलबों से लाशें निकल रही हैं। राहत और बचाव कार्य यहां पर जारी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, लाता गांव, तपोवन, उत्तराखंड। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।